अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, रिसेंटली हम ये खबरें सुन चुके हैं कि पूंछ सेक्टर के अराउंड, जिसके बिल्कुल मुकाबले पाकिस्तान का बालाकोट सेक्टर है, वहां एलओसी पर पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान झड़पें रिपोर्ट हुई हैं। अब इस चीज को लेकर इंडियन मीडिया पर बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और ये फायरिंग का तबादला एलओसी पर उस वक्त पेश आया है जब रजब तैयब एर्दोगान, तुर्किया के जो प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तान आए हुए थे। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कश्मीर को लेकर और इंडिया की जो जारहियत है, इंडिया के ये जो स्टेप्स हैं, इन पर भी बात की है। इन तमाम चीजों को हम तरतीब से जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एलओसी पर पूरा वाकया हुआ है, उस पर मेन चैनल पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, जहां उसे एज अ अपडेट हमने डिस्कस किया था। यहां हम इस चीज को टर्किश प्रेसिडेंट के विजिट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और खासतौर पर जो उनके स्टेटमेंट्स है कश्मीर को लेकर और इंडिया को लेकर। एलओसी पर दोस्तों होता कुछ यूं है कि 11 से 12 फरवरी के दरमियान ये चीज रिपोर्ट होती है कि इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। इंडियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक 15 के करीब बुलेट्स फायर की जाती हैं पाकिस्तानी साइड से इंडियन साइड पर, और इंडिया वॉच की रिपोर्ट को अगर आप यहां देखें तो ये क्लेम कर रही है कि एक इंडियन सोल्जर जख्मी हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी साइड इस चीज को थोरोली निगेट करती है। पाकिस्तानी साइड के मुताबिक इंडिया ने यह फायरिंग इनिशिएट की, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भी इसका जवाब दिया और उस सिलसिले में एक इंडियन सोल्जर जख्मी हुआ है। लेकिन इंडिया के उसके बाद जो रॉ से रिलेटेड अकाउंट हैं, इंडियन मिलिट्री के अंडर जो अकाउंट्स काम करते हैं, उनके अगर आप ये रिपोर्ट्स देखें तो वो कह रहे हैं जी 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने मार दिए हैं। और उसमें जो वीडियोस भी लगाई हुई हैं, ये आई बिलीव 2007-8 की वीडियोस हैं, उस वक्त के स्टैंड ऑफ के दरमियान की वीडियोस, और ये हैं भी एलओसी की वीडियो नहीं, बल्कि एलओसी के नजदीक इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग चल रही थी, ये उसकी वीडियोज है। तो इस तरह एक मैनिपुलेशन भी की जा रही है। अब इतने लंबे अरसे के बाद एलओसी पर दोबारा इतनी गर्मा गर्मी क्यों देखी गई, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको 1-2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, जहां अखनूर सेक्टर में एक आईईडी ब्लास्ट होता है। ये आईईडी ब्लास्ट कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से किया गया था। इसमें 2 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं, एक हाई रैंक ऑफिसर भी था। तो इसके बाद इंडिया की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके पास पहले ही से इसकी इंटेलिजेंस मौजूद थी, ऑल्दो कि वो नाकाम रहे इसको रोकने में, लेकिन वो इसका इल्जाम इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर लगाते हैं कि पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कि एसएसजी इसके पीछे थी और हम इस पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। क्योंकि इंडिया ने इस पर वाजे ये कह दिया कि जी पाकिस्तानी एसएसजी आई, उन्होंने ये ब्लास्ट किया, फिर वो चले गए और हमारे 2 लोग मारे गए, जो कि थोरोली बेसलेस चीज है और ना ही इसका कुछ सबूत पेश किया गया। जबकि आईडी से रिलेटेड अगर बात कर लें तो 2016 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 आईडी ब्लास्ट हुए एलओसी के नजदीक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। जितने भी ब्लास्ट थे वो सब के सब कश्मीरी फाइटर्स ने किए थे, और हर ब्लास्ट के बाद उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिलीजेस में उनकी जिम्मेदारियां भी कबूल की कि ये हमने की हैं। इसी तरह 4 से 6 फरवरी 2025 में भी 4 आईडीज रिकवर हुई बाटल के एरिया में, और इसमें 2 इंडियन सोल्जर्स भी जख्मी हुए थे। और ये तमाम इल्जामात का सिलसिला उस वक्त इंडिया की तरफ से शुरू हुआ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट पर गए हुए हैं और टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं। अब इसके पीछे वाज़ेह मकसद तो ये था कि पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराकर एक पूरी की पूरी मीडिया कैंपेन रन की जाएगी, अटेंशन सीकिंग का काम किया जाएगा और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा। लेकिन ये मामला इतना उठा ही नहीं, बिकॉज पाकिस्तान ने भी जस्ट अपने जवाबी वार के तौर पर फायरिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज को थोरोली इग्नोर किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी ज्यादा बात नहीं हुई। और इंडियन साइड पर जो पूरा वो प्लान करके बैठे हुए थे कि ये होगा, फिर हम इस तरह करेंगे, फिर इस तरह रोना पीटना करेंगे, वो भी नहीं हो सका अल्टीमेटली। अब टर्किश प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आए तो उन्होंने कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर पर कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक यहाँ रेफरेंडम करवा दिया जाए, जो कि इंडिया कभी भी नहीं होने देना चाहेगा, बिकॉज डेमोग्राफिकली वो इंडिया के हक में कभी भी नहीं जाएगा। तो टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा कि जो पाकिस्तान की इस पर डिमांड है वो बिल्कुल वैलिड है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया स्टेप्स उठा रहा है वो गलत है, और उसका खमियाजा जाहिर बात है अगर लॉन्ग टर्म में ये इंडिया करता रहेगा तो भुगतना पड़ेगा। सेम इसी तरह जैसे बांग्लादेश के साथ इंडिया ने टेंशंस क्रिएट की और अभी तक वो टेंशंस हैं, और बॉर्डर्स पर आपको बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और इंडियन बीएसएफ के क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे और टेंस सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसकी कुछ फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो बॉर्डर टेंशंस हैं ये बांग्लादेश के साथ भी इंडिया की क्रिएट हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी हो रही है, चाइना के साथ भी हो रही है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि तीनों मुल्क ये गलत हों और एक इंडिया सही हो। सो कहीं ना कहीं इंडिया जानबूझ के बॉर्डर टेंशंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तो अमेरिका से कुर्बत हासिल होगी खुद मासूम बन के, दूसरा इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया अपना एक स्टांस लेकर आएगा और इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका और कनाडा में इंडियन एजेंसीज किस तरह खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं
और किस तरह कोवर्ट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं अमेरिकी और कैनेडियन सरजमीन पर। सो एक उस चीज को भी नलीफाई करने के लिए, काउंटर करने के लिए इंडिया एक दूसरा बयानिया भी इंटरनेशनल मीडिया पर लेकर आना चाहता था, लेकिन उसमें तो खैर उसे काफी नाकामी हुई है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।